आज हम सर्विसेज की बात करेंगे। अभी आप मैगी खरीदते हो, इट्स अ प्रोडक्ट, दिखता है, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, आप मूवी देखते हो, आप बस में ट्रैवल करते हो, प्लेन में ट्रैवल करते हो, होटल में खाना खाते हो, ये सब क्या है? सर्विस। सो पहला फर्क क्या है सर्विस का? इट इज इनटेंजिबल इन नेचर। विजिट टू होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज। सो वहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? इनटेंजिबल। जैसे प्रोडक्ट टेंजिबल होता है तो सर्विस क्या होता है? इनटेंजिबल होता है। आजकल का ज़माना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का हो गया है कि बैंक खुद एटीएम मेंटेन नहीं करता, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो लोग आके एटीएम मेंटेन करते हैं और बैंक उनको 50,000, लाख, 2 लाख रुपए महीने का दे देता है। ठीक है। सो सर्विस क्या है? उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। जैसे फूड हो सकता है, ठीक है, या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बोलते ना, इंटेंजिबिलिटी, दिखता नहीं है। मैं सिखा रहा हूँ, साइमल्टेनियसली आप सीख रहे हो, बराबर ना? इनटेंजिबल दिख नहीं रहा है, लेकिन पैरेलल देने वाला सर्विस और लेने वाला सर्विस एक साथ ही होता है। डू यू एग्री? डेटीरियरेशन, जैसे प्रोडक्ट खराब होता है वैसे सर्विस खराब नहीं होता, क्योंकि पैरेलल दिया जा रहा है। हाँ, टीचिंग स्टाइल कैन बी डिफरेंट, बट प्रोडक्ट, जैसे आपने मैगी का एक एक्सपायरी डेट रहता है, मिल्क, एप्पल या वेजिटेबल्स, इनका एक्सपायरी डेट रहता है। हेट्रोजेनिटी, जैसे कि बोलते ना, एरोप्लेन, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एरोप्लेन का क्वालिटी अलग रहेगा, बट ट्रांसपोर्टेशन सब सरीका है। ठीक है। सो ये तो आपको जस्ट समझना है। गुड्स फिजिकल होते हैं, टेंजिबल होते हैं, सर्विस नॉन फिजिकल और इनटेंजिबल होते हैं। और सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेना, क्या क्या है? कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन। समझ में है? तो सर्विस क्या है? एक सोशल एफर्ट्स है जिसमें गवर्नमेंट जो आपको सर्विस देता है, जिससे लोगों को फायदा होता है और बीमारियां, अंधकार, तकलीफें कम होता है। बड़ा अजीब डेफिनेशन है, बट आपके लिए डेफिनेशन क्या है कि सर्विस वो एक्टिविटीज है जो आप सेटिस्फेक्शन, मतलब जो ऑफर करते हो सेल के लिए, जिससे सामने वाले को बेनिफिट मिलता है। इनटेंजिबल है, साइमल्टेनियसली प्रोवाइडर और रिसीवर सेम रहता है। लॉजिक समझ में है? कंफ्यूजन हो रहा है? सर्विस देने वाला और लेने वाला साथ में होता है। ब्यूटी पार्लर साथ में होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट पैरेलल कर रहा है। और बोलते हैं ना, गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विस क्या होता है? इनटेंजिबल होता है। इतना फर्क समझा? ठीक है। अभी सर्विस सेक्टर मतलब उसमें फायदा क्या? एग्रीकल्चर को फायदा होता है। कैसे? नासिक में लासल का सबसे बड़ा कांदे का मार्केट है, बट वो एक जगह से दूसरे का कैसे पहुंचाया जाता है? ट्रेन और ट्रक से। और जब आउटपुट आता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में बढ़ता है। जैसे देश का 250-300 लाख करोड़ है टर्नओवर, जीडीपी है, तो उसमें सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ना। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट क्या करता है? सर्विस सेक्टर करता है देश की जीडीपी में। करीबन 60% सर्विस सेक्टर देता है पैसा। तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हेल्प करता है? आपने वस्तु बनाया लेकिन बेचने के लिए मार्केटिंग लगेगा, घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। आया समझ में? फिर ग्रोथ ऑफ मार्केट, आपका मार्केट भी तो ग्रो होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स का। जैसे आपने वस्तु बनाया, बट इंपॉर्टेंट है वो कस्टमर तक पहुंचाना। और एक और चीज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आप सर्विस देते हो, हर जगह पे हॉस्पिटल खुल गए हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, क्योंकि आप डॉक्टर को, आपको किलोमीटर के किलोमीटर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल है, तो आप तुरंत प्रोवाइड कर सकते हो सर्विस। बराबर है? फिर रिमूव रीजनल इम्बैलेंस। क्या होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी काफ़ी आगे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब काफ़ी आगे हैं। लेकिन जब यूपी, बिहार, कैसे यूपी में बॉलीवुड का इंडस्ट्री जैसे है ना, वो सेटअप कर रहे हैं वो लोग बॉलीवुड जैसा। फिर अयोध्या, श्री राम मंदिर वहाँ पे आ गया, तो दूसरे सर्विस सेक्टर भी तो आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन और होटल तो बढ़ जाता है ना। सो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से यूपी जो पीछे था आगे आ जाएगा। तो ये कुंभ मेला क्या है? कितने सर्विसेज है जो दे रहे हैं लोग? वहाँ पे हॉस्पिटल है, होटल्स है,
ट्रांसपोर्टेशन है, पूजा पाठ है, ये सब तो सर्विस डेवलप होंगे। प्रोडक्टिविटी देश का बढ़ता है क्योंकि आपने गुड्स बनाया, कस्टमर तक पहुंचाया। इंटरनेशनल ट्रेड में अपना जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयरहाउसिंग है, एजुकेशन है, आईटी सेक्टर है, बॉलीवुड है, ये सब तो सर्विस सेक्टर में आया ना। तो ये जब आप फॉरेन वालों को सर्विस देते हैं, टूरिज्म है, गोवा लोग घूमने आते हैं, होटल में रुकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, आए समझ में? तो खर्चा होता है ना, पैसा मिलता है अपने देश को, फॉरेन एक्सचेंज, तो फायदा होता है। ग्रोथ इन सर्विस, अभी जो सर्विस इंडस्ट्री है आपका, सर्विस सेक्टर है, जिसमें क्या क्या आएगा, रियल एस्टेट आएगा, ठीक है, बिजनेस सर्विस आएगा, कम्युनिटी आएगा, सोशल सर्विस आएगा, ये सब आप कर सकते हो। और ये वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहा है। ग्रोथ क्यों हो रहा है? नए नए ट्रेन आ रहे हैं, जो था ना वंदे एक्सप्रेस, ठीक है, अभी तो वंदे स्लीपर आ रहा है, मेट्रो है लगातार, जैसे बेंगलोर में एक और मेट्रो का कुछ बोगी मैंने देखा था न्यूज़ में, सो वो भी बढ़ रहा है। सो वक्त के साथ साथ ये भी डेवलप हो जाता है। ग्रोथ ऑफ सर्विस क्यों बढ़ा है? पॉपुलेशन तो बढ़ा है, लेकिन लोग अभी एडवाइजरी सर्विस, कंसल्टेंसी, जिम काउंसलिंग कंसल्टेंसी, उसका भी तो डेवलपमेंट हुआ है। और वुमेन जो पहले घर पे रहते थे, आजकल मुंबई जैसी जगह में प्राय कपल दोनों जॉब करते हैं, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, तो ये भी है। फिर कल्चरल चेंजेस, सो बोलते ना आजकल औरत भी जॉब करते हैं, तो इसकी वजह से कमाई होता है, तो वो लोग स्पेंड करते हैं ऑन दी ट्रैवल, टूरिज्म, अच्छा खाना, अच्छी जगह पे रहना, तो औरत भी तो कमा रहे हैं। फिर कल्चरल चेंज हो गया है, पहले बोलते ना लोग बचा के रखते थे, 20 साल पहले पेरेंट्स बचा के रखते थे बच्चे लोग, एजुकेशन ये सब, तो अभी कैसे सडनली लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो बोलते ना लोग पिक्चर में जब जाते हैं तो कैसे सनम तेरी कसम के फोटो डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, समझ में आ रहा है? तो सोशल मीडिया आ गया, तो लोग जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के फोटोग्राफ, वीडियोस डालते हैं, तो वो बढ़ गया है लोगों का। कोई भी अच्छा नेचुरल जगह दिखा, वीडियोस आ गए तो लोग वहाँ पे जाते हैं। आईटी रेवोल्यूशन आ गया है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, लोग नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, ऐप आ गए हैं, वो भी यूज़ करते हैं। और मार्केट्स भी तो डेवलप हो गया है, जैसे पहले लोग खरीदते थे, लेकिन अभी आपको विश्वास नहीं होगा, पूना में जैसी जगह में कुछ कुछ जगह लोग 12-12 हज़ार रुपए के हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कट करवाते हैं। पीपल आर स्पेंडिंग, आपको वो क्वालिटी वो लोग देते हैं, एक एटमॉस्फेयर देते हैं। लग्जूरियस ट्रैवल आ गया है, 50-50 लाख रुपया एक रात का, कुछ होटल वर्ल्ड के सबसे महंगे होटल में से आते हैं, इंडिया में भी 10 लाख वाले होटल, एक रात का 10 लाख रुपया। सो मार्केट ओरिएंटेशन, बोलते ना कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जैसे चेंज हो रहा है, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन बदले हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन से ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेशन आ गया है। आपको जैसे ना आईफोन तो आ गया, लेकिन सर्विस तो लगेगा ना आपको, जियो का, एयरटेल का। आईफोन प्रोडक्ट है, डू यू एग्री? लेकिन जियो सर्विस देता है, दिखता नहीं है उसका सर्विस, लेकिन आप किसी से बात कर सकते हो। तो आईफोन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जियो आपका मार्केट ओरिएंटेशन में आ गया। हेल्थ केयर, अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री आप देखो, जिम देखो, सप्लीमेंट्स देखो, आजकल लोग डाइट प्लान लेते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक लोग आज़ाद हो गए क्योंकि पैसा आ गया है लोगों के पास। रैम्पेंट माइग्रेशन, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, शहर का लाइफस्टाइल देख रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, रहने का, लोग भाड़े के घर में रहते हैं, लोग जैसे मेड घर पे रखते हैं, और उसमें भी कुक, बैंगलोर जैसी जगह पे लोग दिन भर के लिए, बोलते हैं ना बच्चे संभालने के लिए 20,000 रुपये महीना लगता है, लोग पे करने के लिए तैयार है, बिकॉज लोग इतना कमाते हैं बैंगलोर में। 20-25 हज़ार लोग मेड को दे देते हैं बैंगलोर में, वो लोग जॉब करते हैं, वो मेड बच्चों को संभालती है, नैनी जिसको बोलते हैं, 20-25 हज़ार रुपया, प्लस एक्सपोर्ट अपना बैंकिंग, वर्ल्ड के मेजोरिटी बैंक्स के सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर है, डेटा सर्विस है, अकाउंट सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसका भी तो लगता है। और इफ़ यू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस, प्राइमरी एग्रीकल्चर का सर्विस हुआ, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग का सर्विस हुआ, टर्शरी में आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसमें कंसल्टेंसी आपका सर्विस हो गया, ठीक है, एक ट्रेड सर्विस में रिटेलिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन हो गया, सोशल में हॉस्पिटल हो गया,
एजुकेशन में कोचिंग क्लासेस हो गया, ये भी तो है। इजी लग रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस क्या है? इंटेंजिबल, आपको दिखता नहीं है, आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आपको दिख रहा है, डॉक्टर आके चेक कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। कोचिंग क्लास में सिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं है, तो दैट इज इंटेंजिबल। समझ में है? कनेक्ट हो रहा है? आप जियो में बात कर रहे हो, मोबाइल प्रोडक्ट है, लेकिन बात कर रहे हो, वो तो इंटेंजिबल है ना, दिखता नहीं है, छू नहीं सकते। पिक्चर आप देख रहे थे, टेंजिबल क्या था? कुछ नहीं, प्रोडक्ट नहीं था, बट यू कुड सी द विजुअल्स, तो वो इंटेंजिबल हुआ। इंटेंजिबल समझा ना? आप पिक्चर देख रहे थे, स्क्रीन में चल रहा था, बट कोई प्रोडक्ट नहीं था एज सच। जैसे आप मोबाइल है, आपका प्रोडक्ट है, बट आप देख रहे हो, सर्विस है, 3 घंटे बाद खत्म हो गया। फिर दूसरा पेरिशेबिलिटी। अब जैसे एक सनम तेरी कसम ले लो, एक मल्टीप्लेक्स में 200 का सीट्स है, 200 सीट्स, 50 सीट खाली है, 12 से 2 का शो है, 2 बजे खत्म हो गया, तो जो 50 सीट खाली थे वो तो गया ना, पेरिश हो गया, वापस यूज हो सकता है नहीं, क्योंकि वो जो शो का कलेक्शन गया ना, वो 50 सीट खाली थे तो। लेकिन आपका प्रोडक्ट है मैगी, आपने आधा पैकेट इस्तेमाल किया, आधा पैकेट तो आप बाद में कर सकते हो ना। आज एक होटल है, उसके 200 कमरे हैं, 150 कमरे बुकड है, 50 कमरे बुक नहीं है, आज का दिन चला गया, तो कल आज का थोड़ी रिकवर होगा। आज आपका सपोजली 10 फरवरी है, 11 फरवरी आ गया, तो 10 फरवरी में जो 50 रूम खाली थे उसका रिकवरी तो होगा नहीं, वो तो गया ना, लॉस हो गया। लॉजिक समझा? पेरिशेबिलिटी। फिर हेट्रोजेनिटी। अभी जैसे बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस सेट करना बहुत मुश्किल है। बाल काटने वाला 50 रुपये भी लेता है, 100 रुपये भी होता है, 500 भी होता है, 5000 भी होता है। सो देर कुड बी डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज, ये भी होता है, हेट्रोजेनिटी। समझ में आ रहा है? वही मल्टीप्लेक्स में एयर कंडीशन, मुंबई के तो 1000 1500 रुपये टिकट हो सकता है आपका, यहाँ तो भी 100 200 250 है, बट अगेन क्वालिटी, आपको रिक्लाइनर दिए, कितने सारे जरिए हैं सर्विस प्रोवाइड करने के। इनसेपरेबिलिटी, अब जैसे मैं सिखा रहा हूँ, टीचर और स्टूडेंट साथ में होने चाहिए, तभी तो टीचिंग होगा। हाँ, ऑनलाइन में भी तो साथ में ही है ना, इनसेपरेट, तुम हटा नहीं सकते। सर्जरी में सर्जन साथ में चाहिए, डेंटिस्ट आपका काम कर रहा है, तो तभी तो डेंटिस्ट और पेशेंट साथ में होने चाहिए ना, आप कैसे दोनों को अलग करोगे? समझ में आ रहा है आपको? ओनरशिप, आप सर्विस को ओन नहीं कर सकते, क्योंकि आप पार्लर, आपने 3 घंटे का पिक्चर देखा, आप बाहर आ गए, आप मालिक किसके हुए? कुछ नहीं, आपने तो सिर्फ थिएटर में पिक्चर देखी है, मालिक कुछ हुए नहीं। बस आप यहाँ से सपोज नासिक टू मुंबई या मुंबई टू पुणे ट्रैवल किया बाय प्लेन, आप पहुंच गए, आप प्लेन के मालिक थोड़ी हुए, आप मालिक कुछ नहीं हुए, आपने सर्विस भाड़े पे लिया, आप पहुंचे दिल्ली, खत्म हो गया, 5,000 टिकट का भरा, बट वंस यू हैव रीच दिल्ली तो खत्म, वो टिकट का क्या है, कुछ भी नहीं। साइमल्टेनियसली, मतलब सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला साथ में काम होता है। डू यू एग्री? और क्वालिटी मेजरमेंट, हाँ, आप क्वालिटी मेजर कर सकते हो, गाड़ी कितना किलोमीटर ट्रेवल की, कितने रूम्स बुक दे होटल के, ये आप मेजर कर सकते हो। क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स की क्षमता है, लेकिन 50% ही ऑक्यूपाइड है क्लासरूम, ये भी कर सकते हो। नेचर ऑफ डिमांड, और जैसे कि सर्विस डॉक्टर का ठंडी बारिश में ज़्यादा डिमांड होता है, गर्मी में इतना नहीं होता, ठंडी में लोग सर्दी बीमारी फीवर हो सकता है, तो डिमांड बदलता है सर्विस का समय के अनुसार। समझा आपको ये? फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन एंड यूजर्स। एंड यूजर मतलब जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, पर्सनल फाइनेंस, पैकेज हॉलीडे टूर, आप यहाँ से शिमला कुल्लू मनाली का एक पैकेज लेते हो 50,000 का, या बद्रीनाथ केदारनाथ का, यमुनोत्री गंगोत्री का पैकेज लेते हो, तो वो डायरेक्ट एंड यूजर को कैटर करता है। वो टूरिज्म वाला बोलता है आप 40,000 दो, आपको हम बद्रीनाथ केदारनाथ, ये यमुनोत्री गंगोत्री सब करा देंगे, ये भी पॉसिबल है। फिर बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर, जैसे टाटा स्टील सिंपल सा है, एमआरएफ टायर वाला मारुति को बेच रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस हुआ ना वो। एमआरएफ टायर किसको दे रहा है? टायर मारुति को, सो वो आपका बिजनेस टू बिजनेस हुआ।
इंडस्ट्रियल एंड यूजर में एक रॉ मटेरियल दे रहा हूँ दूसरे कंपनी को, वो भी तो इंडस्ट्रियल एंड यूजर हुआ। फिर टेंजिबिलिटी, अगेन सर्विस तो इंटेंजिबल ही होता है, काउंसलिंग, लीगल एडवाइस, मेडिकल डायग्नोसिस। आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका एक टीएसएच टेस्ट होता है थायराइड के लिए, वो टेस्ट टीएसएच करके बोलते हैं, थायराइड का टेस्टिंग होता है, तो वो आपने टेस्ट कराया और फिर आपको रिपोर्ट मिलता है। सो देर इज नो प्रोडक्ट, दैट जस्ट दैट शीट ऑफ पेपर प्रिंट आउट कि आपका टीएसएच कितना है, उससे पता चलता है ट्रीटमेंट कैसे देना है। कुछ लोग को थायराइड की हर रोज दवाई लगती है, सवेरे खाली पेट लेनी पड़ती है, पता है ना, घर पे होगा बहुत लोग को थायराइड के प्रॉब्लम। वुमेन को थायराइड ज्यादा प्रॉब्लम होता है एज कम्पेयर टू द मेल, ठीक है। फिर हाईली टेंजिबल सर्विसेज, कुछ ऐसे सर्विस रहते हैं जो आप देख सकते हो, कार रेंटल, लेकिन ऑफ कोर्स सब सर्विस ले रहे हो तो दिखता नहीं है, ठीक है। दूसरा सर्विसेज लिंक टू टेंजिबल, जैसे होम अप्लायंस सर्विस है, वो मार्केटिंग के साथ साथ कुछ आपको प्रोडक्ट दे रही है, सर्विसिंग करने के लिए आ रही है। हाईली इंटेंजिबल, आप जैसे गेस्ट लेक्चर कर रहे हो तो वो इंटेंजिबल हुआ, समझा। फिर पीपल बेस्ड सर्विस जो लोगों के थ्रू है, उसमें हाई कांटेक्ट विद पीपल, जैसे टीचिंग हुआ, काउंसलिंग हुआ, डायरेक्ट लोगों के साथ काउंसलिंग होगा। लेकिन इंटेंजिबल, आप वजन कांटे में बैठे हो, वो थोड़ी आपके साथ इंसान है कोई, इंटेंजिबल हुआ ना वो तो। मतलब हाईली बोलते हैं ना टेंजिबल, मतलब मैं सिखा रहा हूँ आपको पूरा टाइम साथ में रहना है, लेकिन जैसे वजन काटा है, वजन काटा आप गए गए, उससे इंसानी कनेक्शन कम आता है, तो वो इंटेंजिबल में आएगा। फिर हाईली प्रोफेशनल सर्विस, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी फर्म्स हुए, वो हाईली बोलते हैं ना प्रोफेशनल हुए। नॉन प्रोफेशनल हुए जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं म्यूनसिपल के, वो म्यूनसिपालिटी के लोग होंगे, बट अकाउंटिंग के स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर स्पेसिफिक हो सकते हैं, अपोलो वोकार्ड हॉस्पिटल स्पेसिफिक हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल सर्विस में आएगा। फिर ओरिएंटेड प्रॉफिट वाले होंगे जो कमर्शियल होंगे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट हुआ, चैरिटेबल संस्था हुआ, म्यूनसिपल पार्क हुआ, गार्डन हुआ, उसमें उनका प्रॉफिट नहीं, 10-20 रुपए लेंगे। सर्विस डिलीवरी का हुआ, जेप्टो हुआ ना, वो आपको घर पे लाके देता है। जेप्टो क्या हुआ, कस्टमर लोकेशन में, ऑन प्रोवाइडर लोकेशन। आपको जीपीयू में हमारे टाइम में क्या होता था पता है, आपका पार्सल आता था पोस्ट ऑफिस के यहाँ, आप जाकर पार्सल लेके घर आते थे, उस समय प्रोवाइडर के लोकेशन में जाकर लेना पड़ता था। लेकिन अभी चेंज होकर क्या हो गया, कस्टमर लोकेशन, ऑन कस्टमर्स एंड प्रोवाइडर लोकेशन। आजकल ये भी है ना, डिलीवरी पॉइंट यहाँ पे आकर आप पिकअप करो, देखा है, पिकअप पॉइंट भी आ गए। तो एक सर्विस इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन में क्या आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से वीडियो में लेता हूँ।